हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। इट इज़ अ टॉपिक ऑफ क्लास 12। क्लास 12 में टॉपिक मिलेगा चैप्टर नंबर 2 विच इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस चैप्टर। तो मैं आपको बताऊंगा कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। पहले तो आप आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। The solutions which obey the Raoult's law at all concentration and at all temperatures, जो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के सभी कंडीशंस पे राउल्ट्स के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं या राउल्ट्स के लॉ को ओबे करते हैं, दे आर नोन एज द आइडियल सॉल्यूशन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइडियल सॉल्यूशन एक्चुअल इट इज अ रेयर, वेरी रेयर, बट कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो नियरली उसके पाए जाते हैं। मतलब विच इज कंप्लीटली आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर, लेकिन उसके नियरली कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स अगर मैं लिखूं, एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट हो सकता है, अगर हम कहें तो बेंजीन और प्लस टॉल्यूइन का जो सॉल्यूशन होता है, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन का सॉल्यूशन। बेंजीन का फार्मूला यहां मैं लिख दे रहा हूं C6H6 और प्लस टॉल्यूइन का फार्मूला होता है C6H5CH3। यहां मैं आपको चाहूं तो स्ट्रक्चर बना सकता हूं। यहां स्ट्रक्चर बनाया गया तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, इट इज द बेंजीन। और अगर टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर देखना है तो दिस इज नोन एज द टॉल्यूइन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया और ये टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर हो गया। तो नंबर पहला एग्जांपल हो सकता है बेंजीन और टॉल्यूइन का जो मिक्सेबल दो लिक्विड्स हैं, बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों लिक्विड हैं एंड दे आर मिक्सेबल इन ईच अदर, तो देन दे फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन। नंबर 2, सेकंड वन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, एन हेक्सेन अगर हम स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो उसका नाम एन हो जाता है नॉर्मल। हेक्सेन का फार्मूला होगा C6H14 और प्लस एन हेप्टेन का फार्मूला होगा C7H16। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द एन हेक्सेन एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ द एन हेप्टेन। नंबर तीसरा हो सकता है क्लोरो बेंजीन और प्लस क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। द फार्मूला ऑफ द क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन शुड बी, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला C6H5Cl और ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला C6H5Br। तो इस तरह से कुछ ऐसे सॉल्यूशंस, मेनी मोर आर देयर। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो हम आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये सारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के सभी कंडीशंस पे राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करते हैं। अब हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेल यू। जस्ट सी हियर, देखिए क्या हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristics of ideal solution। characteristics of the ideal solution। Number first, they obey
राउल्स लॉ, दे ओबे राउल्स लॉ। अगर ये राउल्स लॉ को ओबे करेंगे तो हम ये कह सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। राउल्स लॉ कहता है दो मिसिबल लिक्विड्स के लिए कि पी ए किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं, that vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of that particular component। यानी कि यहां मैं दिखाना चाहूंगा PA is directly proportional to chi A। यह राउल्स लॉ है for two miscible liquids। तो PA is equal to P naught A, और ये P naught A क्या है? P naught A is the vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of the pure solvent of the particular component। तो P is equal to P naught A into chi A और P is equal to P naught A into chi B, और and P is equal to टोटल प्रेशर होगा PA plus PB। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दे ओबे द राउल्स लॉ। अगर वह राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। नंबर 2 हम कहेंगे द चेंज इन वॉल्यूम, the change in volume on mixing is zero। इसको जरा ध्यान देंगे, इसका मतलब हो गया कि द डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। ये जरा ध्यान से देखिएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया अगर हमने दो मिसिबल लिक्विड्स ले लिया और उन दोनों मिसिबल लिक्विड्स का कुछ वॉल्यूम होगा, तो पहले का वॉल्यूम प्लस दूसरे का वॉल्यूम जब हम ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द बोथ कंपोनेंट्स। यानी सपोज कर लिए हमने 50 ml कंपोनेंट ए ले लिया और 50 ml कंपोनेंट बी ले लिया, जब दोनों को मिलाएंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 100 ml। इस तरह से हमें कह सकते हैं कि दोनों का जो सम होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। सम ऑफ द कंपोनेंट्स ए प्लस बी इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी। तो देयरफॉर डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। या इस डेल्टा वी मिक्सिंग को अगर पहले का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का वॉल्यूम V2 है, तो यहाँ डेल्टा वी की वैल्यू होगी V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 इज इक्वल टू जीरो या V1 इज इक्वल टू V2, ऐसा हम कह सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट क्या हो सकता है? पहला पॉइंट आपने लिखा कि दे ओबे द राउल्स लॉ, दूसरा हो गया डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, और नंबर 3 है चेंज इन एंथैल्पी। नंबर 3 पॉइंट, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इज जीरो। इसका क्या मतलब हो गया कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया कि दोनों कंपोनेंट यानी दोनों मिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिलाने पर ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना तो एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह से डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो हम कह सकते हैं। अब इसमें एक और मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देना चाहता हूं। यहां जरा ध्यान से देखिएगा कि किसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। सपोज कर लीजिए हमने यहाँ कंपोनेंट ए ले लिया। पहले जो भी पहला कंपोनेंट लेते हैं, जैसे हम सॉल्वेंट का कंपोनेंट लेते हैं तो इसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, और इस सॉल्वेंट में जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वह इंटरेक्शन ए और ए के बीच में होगा। सॉल्वेंट को हम हमेशा ए के नाम से जानते हैं, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वह ए होगा। और अगर हमने इसी में सॉल्यूट मिला दिया यानी कि दूसरा लिक्विड मिला दिया तो इसको हम कहेंगे सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट जिसे हम बी कहेंगे। और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बीबी के बराबर होगा। जरा गौर से देखिएगा, द force of interaction among the molecules of the solvent is AA and the force of interaction between the molecules of the solute B BB। तो इन दोनों को मिलाने पर जो हमें
फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दिखेगा दैट शुड बी AB। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कंपोनेंट A और कंपोनेंट B के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वह AB के बराबर हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि AB शुड बी इक्वल टू AA और BB, तब यह आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि दोनों कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स यानी AA और BB के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसकी जो वैल्यू होगी वो है A और B के लगने वाले फोर्स ऑफ A और B मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के जब बराबर हो जाए तो देन दे आर सेड टू बी द आइडियल सॉल्यूशंस। तो इस तरह से ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो हम कैसे देख सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन कैसे हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लेट अस सी। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं दे ओबे द राउल्स लॉ। क्या होते हैं? दे ओबे राउल्स लॉ। तो जब राउल्स लॉ को ओबे करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि PA शुड बी इक्वल टू P नॉट A इंटू काई A और PB की जो वैल्यू होगी वो होगी P नॉट B इंटू काई B। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा PA और प्लस PB और PA की वैल्यू हो गई P नॉट A इंटू काई A और प्लस P नॉट B इंटू काई B। अब इसमें से हमको पता है यहाँ लिख देंगे P नॉट A, काई A की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस काई B और प्लस P नॉट B इंटू काई B। यहाँ आप देख लेंगे सिंस काई A और प्लस काई B की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 होती है। किसी भी सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 के। तो दो कंपोनेंट हैं, पहले का मोल फ्रैक्शन और दूसरे का मोल फ्रैक्शन, दोनों का सम हमेशा 1 होगा। तो काई A की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो 1 माइनस काई B हम लिख सकते हैं। इसको जब हम ओपन करेंगे तो मिलेगा बेटा P नॉट A इंटू काई B, सॉरी P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू काई B और प्लस P नॉट B इंटू काई B। तो दिस इज इक्वल टू, इसमें से हमने लिखा P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू काई B, हमने कॉमन ले लिया और प्लस P नॉट A, दिस इज इक्वल टू P। जरा गौर से देखिएगा, ये हमें एक रिलेशन मिल गया। अगर ये राउल्स लॉ को ओबे करते हैं तो देन P इज इक्वल टू P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू काई B प्लस P नॉट A। अगर हम इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो हमको यहां मिल गया दिस इज y, दिस इज इक्वल टू m x और इट इज c, जिसमें y इज इक्वल टू mx प्लस c, इट इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अगर वो सॉल्यूशन आइडियल है तो इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ प्लॉट करने पर हमको क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। चलिए देखते हैं किस टाइप का ग्राफ प्लॉट। ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इनके बीच में क्या मिलेगा, इट इज द वेपर प्रेशर जिसे हम P कहेंगे और इट इज द मोल फ्रैक्शन। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। इसमें पॉइंट P ले लेंगे, ये पॉइंट Q ले लेंगे। यहां से अगर हमने देखा मोल फ्रैक्शन हो गया P नॉट A और यहाँ P नॉट B। इस पॉइंट को हम यहां से देखेंगे कि यहाँ इस पॉइंट पे काई A की वैल्यू 1 तो काई B की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ काई B की वैल्यू 1 तो काई A की वैल्यू 0 हो गई। हमको पता है द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन काई A प्लस काई B इक्वल टू 1 प्लस 0 और काई A प्लस काई B इक्वल टू 1 प्लस 0। तो यहां से P नॉट A एक ग्राफ मिलेगा और यहां से दूसरा ग्राफ मिलेगा
और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो दिस इज नोन एज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और ये जो इसका होगा ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज द वैल्यू ऑफ द c। और यहां से देखेंगे p नॉट b के लिए हो गया, तो ये जो ग्राफ होगा ये होगा pa इज इक्वल टू p नॉट a इनटू chi a, और ये जो होगा ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दिस इज pb इक्वल टू p नॉट b इनटू chi b। और ये जो रिजल्टेंट मिले दिस इज इक्वल टू p इज इक्वल टू pa और प्लस pb। तो हमने यहां से देखा कि अगर हम इस वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन में ग्राफ प्लॉट करें तो मोल फ्रैक्शंस और वेपर प्रेशर में ग्राफ प्लॉट करने पर दो कंपोनेंट, दिस इज द कंपोनेंट A मींस पहला कंपोनेंट एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द कंपोनेंट B, जिसके लिए यह y इंटरसेप्ट p नॉट b होगा, यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी p नॉट a होगी, और इट इज द ग्राफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन व्हिच इज इंडिकेटिंग दैट p इज इक्वल टू pa प्लस pb। इस तरह से हमें कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस के लिए अगर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करें तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलेगा व्हिच इज इंडिकेटिंग दैट इट इज द ग्राफ फॉर द आइडियल सॉल्यूशंस। अब अगले वीडियो में इसी के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।